हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सलाउद्दीन एंड यूर टीचर सलाउद्दीन। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर सम ऑफ एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर आप लोग देख रहे थे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के, बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है सम ऑफ एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री। देखिए स्टूडेंट, अगर एनुअल एग्जाम में अगर देखा जाएगा तो इस चैप्टर के रिलेटेड आपको 4 या 5 मार्क्स आपके एग्जाम के अंदर पूछेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर मैं 8 या 9 प्रॉब्लम आपको यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर सॉल्व कराऊंगा। आप तमाम प्रॉब्लम को परफेक्टली कर लेना है। आपके आने वाले एनुअल एग्जाम के अंदर 100% इसी के मुताबिक आपको कोई एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आप जितनी भी प्रॉब्लम इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूं, आप तमाम प्रॉब्लम को अच्छी तरह परफेक्टली कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर फिगर दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर फिगर खुद बनाना है, क्योंकि यहाँ पर मैं फिगर बना के रखा हूँ ऑलरेडी। क्योंकि चंद क्वेश्चंस के अंदर आपको फिगर दिया जाता है और चंद क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर फिगर नहीं दिया जाता है। तो आप सबसे पहले फिगर खुद आप बनाना सीखिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए सम ऑफ एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आप सबसे पहले जब भी एंगल बनाएंगे, आपका एंगल बी पर ही 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ए सी भी यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको ए सी भी यहाँ पर हमारा 90 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। ए सी भी कितना हमारे पास है 30 डिग्री, यानी यहाँ ए बी सी इजिकल टू कितना है हमारे पास है 90 डिग्री है, और ए सी भी कितना गया है 30 यहाँ पर आपको दिया गया, यानी कि थीटा आपको 30 यहाँ पर है। और एंगल ए बी सी के हिसाब से अगर देखेंगे तो थीटा 90 डिग्री है, और एंगल ए सी बी के हिसाब से देखेंगे तो थीटा कितना है आपके पास 30 है। आपको ए बी और ए सी यहाँ पर रेशियो में दिए गए, ए बी और ए सी की वैल्यू आपको मालूम करना है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लिखते हैं ए बी रेशियो ए सी। अब इस तरह रख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। अब यहाँ पर आप साइन दे सकते हैं या फिर यहाँ पर टैन रख के भी हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले साइन थीटा, थीटा कितना है आपके पास 30 डिग्री है। थीटा आपको यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है। आपको बी पर ही एंगल बनाना है, और बी हमेशा 90 डिग्री पर ही होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री सम ऑफ एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम देखेंगे तो। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, साइन क्या होता है हमारे पास, साइन अगर देखेंगे तो अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है। अब यहाँ पर थीटा पर ही है, साइन 30 इजिकल टू अपोजिट क्या है हमारे पास ए बी, और हाइपोटेनस क्या है ए सी है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, साइन 30 क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बताया कि सम ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ ए वैल्यू के अंदर आपको टेबल्स आपको यहाँ पर परफेक्टली आना चाहिए। इससे पहले की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग दिए हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 डिवाइड बाय 2 ए बी डिवाइड बाय ए सी, यानी कि 1:2 इजिकल टू ए बी रेशियो डिवाइड बाय ए सी। ए बी डिवाइडेड बाय यहाँ पर इसे रख सकते हैं ए बी डिवाइड बाय ए सी होगा, तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1:2 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तो चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। द टॉप ऑफ वर्टिकल बिल्डिंग ऑफ 5√3 मीटर, यानी कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है। यहाँ पर आपको फिगर इस तरह बनाना होगा। मैं यहाँ पर फिगर ऑलरेडी बना के रखा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपकी एक बिल्डिंग है जो जिसकी हाइट कितनी है 50√3 है। हाइट ऑफ द लेवल ग्राउंड, द एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट ऑन द सेम ग्राउंड इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री, यानी कि बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से से यहाँ पर झुका गया है। यहाँ पर कितना है एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कि 50√3 मीटर ऊंचाई की ग्राउंड पर मौजूद एक इमारत है। उस ग्राउंड पर मौजूद एक एंगल क्या है हमारे पास झुका गया है, जो क्या है 60 डिग्री है इमारत के पॉइंट से, और यहाँ पर फुट, यानी कि इसका आपको क्यूआर का डिस्टेंस यहाँ पर आपको मालूम करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 3 या 4 मार्क्स के लिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे हाइट ऑफ द डिस्टेंस, हाइट ऑफ बिल्डिंग पी क्यू कितना है हमारे पास 50√3। आपको क्यूआर का डिस्टेंस मालूम करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द ऑब्जेक्ट, बिल्डिंग एंड द ऑब्जेक्ट क्या है क्यूआर आपको मालूम नहीं है। अगर यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर आपको डिस्टेंस अगर नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर एक्स रख देंगे, तो एक्स हम यहाँ पर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं, आपको यहाँ पर 2 टाइप के यहाँ पर आपको एंगल है। सबसे पहले यहाँ पर पी क्यू आर एक एंगल है। आपको यहाँ पर 2 तरह के एक एंगल दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन पी क्यू आर कितना है हमारे पास 90 डिग्री है। कितना है हमारे पास पी क्यू आर 90 डिग्री है। और फिर उसके बाद में एंगल पी आर क्यू कितना दिया गया है 60 डिग्री यहाँ पर आपको दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम टैन लेते हैं, टैन। अब यहाँ पर देखिए थीटा कितना है आपके पास 60 डिग्री है, और पी क्यू कितना है आपके पास 50√3 यहाँ पर आपको दिया गया है।
टैन थीटा, टैन क्या था हमारे पास, अपोजिट डिवाइडेड बाय बेस होता है, और अपोजिट क्या है हमारे पास, टैन थीटा 30, यहाँ पर टैन 60 यहाँ पर आपको लेना है। अपोजिट क्या है आपके पास, पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू आर, कितना है आपके पास, क्यू आर यहाँ पर आपको लेना है। अब टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, आप टैन 60 क्या होगा, √3, और पी क्यू कितना है आपके पास, 50 √3 डिवाइड बाय क्यू आर। अब क्यू आर को इधर लेंगे हम, क्यू आर इज इक्वल टू 50 √3 डिवाइड बाय √3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, √3 को कैंसिल कर देंगे, तो क्यू आर इज इक्वल टू 50 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द ऑब्जेक्ट इज 50 मीटर फ्रॉम द, यानी कि यहाँ से इमारत बिल्डिंग के पॉइंट से फुट का डिस्टेंस कितना हो रहा है हमारे पास, 50 मीटर हो रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। ये आपका आंसर यहाँ पर इस तरह यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, 2 विंड मिल्स, यानी कि यहाँ पर आपके 2 विंड मिल्स हैं, और फिर हाइट एक की क्या है 50 मीटर है, और दूसरे की क्या है 40 √3 है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको डायग्राम आपको खुद बनाना होता है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर फिगर नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर फिगर बना के रखा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर आपके विंड मिल्स हैं, एक की हाइट कितनी 50 मीटर है, और दूसरे की कितनी है हमारे पास ए बी, यानी कि दूसरे के 40 √3 है, यानी कि एक मैदान की तरफ क्या है हमारे पास 2 विंड मिल्स हैं। देखिए यहाँ पर एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड में क्या है हमारे पास 2 विंड मिल्स है, एक की हाइट कितनी है 50 मीटर है, और दूसरी की कितनी है 40 √3 है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक सेंटर में एक पॉइंट दिया गया है, यानी कि इधर द साइड ऑफ द फील्ड ए पर्सन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द विंड मिल्स फ्रॉम ए पॉइंट, यानी कि आपको यहाँ पर जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, डिस्टेंस में एक सेंटर में आपका एक पॉइंट होना चाहिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन वाज फाउंड टू बी 45 एंड 30 डिग्री, यानी कि जो आपके यहाँ पर विंड मिल्स हैं, एक का यहाँ पर एंगल कितना जाता है 45 जाता है, और दूसरे का कितना जाता है 30 जाता है। तो आपको यहाँ पर ये मालूम करना है कि जो सबसे पहले यहाँ पर 2 विंड मिल्स हैं, एक तो यहाँ है और दूसरा है, तो ये दोनों का डिस्टेंस आपको मालूम करना है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना आपको मालूम करना है, जैसा कि द विंड मिल्स ऑफ ए हाइट ऑफ ए 50 मीटर्स एंड ए 40 √3 और ऑन द अदर साइड ऑफ द फील्ड ए पर्सन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द विंड मिल्स फ्रॉम ए पॉइंट। तो यहाँ से सेंटर से यहाँ पर एक आदमी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर देखता है कि सबसे टॉप ये फील्ड पे यहाँ पर दिया गया है, तो देम एंगल द एलिवेशन वाज द 45 दिया गया है और 30 डिग्री दिया गया है, यानी कि आपको यहाँ पर दोनों को डिस्टेंस यहाँ पर आपको मालूम करना है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हम 1 बाय 1 यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले एंगल ए बी डी कितना है हमारे पास 90 डिग्री है एंगल। अब यहाँ पर देखिए ए पी बी कितना है हमारे पास 30 डिग्री है, ये हमारे पास फर्स्ट यहाँ पर इसे हम ले लेंगे। अब यहाँ पर टैन थीटा है, अब यहाँ पर टैन थीटा यहाँ पर आपको लेना है, और टैन थीटा क्या होगा आपके पास अपोजिट डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होगा हमारे पास बेस होगा। अब यहाँ पर थीटा कितना है हमारे पास, थीटा 30 डिग्री है, थीटा कितना हमारे पास 30 डिग्री है, और ई बी कितना है हमारे पास 40 √3 यहाँ पर आपको दिया गया है। अब यहाँ पर इसे लेंगे हम, यहाँ पर इसे लेकर यहाँ पर करना है टैन 30 पी, अपोजिट क्या हमारे पास ए बी, और बेस कितना है हमारे पास बी पी, और टैन 30 क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट टैन 30 हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा, और ए बी कितना हमारे पास 40 √3 डिवाइडेड बाय बीपी। अब इसे हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, बीपी इंटू 1 इजिकल टू बीपी ही होगा, इजिकल टू 40 √3 इंटू √3, बीपी इजिकल टू 40 √3 स्क्वायर, यानी कि दोनों इक्वल में यहाँ पर स्क्वायर में होगा, तो ये 2 कैंसिल होगा, तो रूट यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा। बीपी इजिकल टू 40 इंटू 3, बीपी इजिकल टू 4 3 12, ये 0 का 0 आएगा। तो यहाँ पर कितना होगा हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ हमारे पास डिस्टेंस बीपी का डिस्टेंस कितना हमारे पास 120 यहाँ पर आपको मिल गया, यानी कि यहाँ इसका डिस्टेंस कितना हमारे पास 120 मीटर है। तो यहाँ पर अब पीडी का डिस्टेंस हम यहाँ पर मालूम करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इन डीपीसी कितना है हमारे पास 45 डिग्री, कितना है हमारे पास डीपीसी कितना है हमारे पास 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए टैन थीटा अपोजिट डिवाइड बाय बेस, तो थीटा यहाँ पर क्या होगा 45 इज इक्वल टू अपोजिट क्या है हमारे पास डीसी, और बेस क्या हमारे पास यहाँ पर बेस आपको यहाँ पर पीडी यहाँ पर आपको दिया गया। टैन 45 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और डीसी कितना हमारे पास 50 यहाँ पर आपको दिया गया है, और पीडी आपको नहीं मालूम है, पीडी यहाँ पर हम रख देंगे, पीडी इंटू 1 इजिकल टू क्या होगा पीडी ही होगा इजिकल टू 50, यानी कि इसकी वैल्यू हमें मालूम होगी, तो 50 यहाँ पर वैल्यू होगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना होता है, यहाँ पर दोनों को ऐड कर लेते हैं हम, यहाँ पर ऐड करने पर 170 मिल जाएगा। तो इसे यहाँ पर कैसा लिखेंगे
द डिस्टेंस बिटवीन द windmills BD is equal to BP plus PD. BD is equal to 120 plus 50. BD is equal to 170 मीटर। ये आपका यहाँ पर आंसर इस तरह यहाँ पर निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखेंगे तो ये अप्रैल 2019 के अंदर पूछा गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यानी कि यहाँ पर एक टावर यहाँ पर दिया गया है फ्रॉम 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ ए 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। यानी कि यहाँ पर आपके 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट से 4 मीटर वहाँ पर एक पॉइंट रखना है, उसी पॉइंट से आपको यहाँ पर कितना लेना है 9 मीटर दूरी पर, यानी कि 2 पॉइंट्स आपके होंगे। जो आपका सेंटर पॉइंट होगा तो वहाँ पर आपका टावर होगा, बेस ऑफ द टावर, एंड इन द सेम ऑफ स्ट्रेंथ लाइन विथ इट और कंप्लीमेंट्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि यहाँ पर आप देखिए इस तरह आपको यहाँ पर फिगर दिया गया है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपके यहाँ पर होंगे, 1.4 मीटर दूरी पर और इसी पॉइंट से 9 मीटर दूरी पर। यहाँ पर क्या है, एक टावर का बेस है और आपको ये टावर की हाइट आपको मालूम करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर एंगल आपको यहाँ पर नहीं दिया गया। अगर एंगल नहीं होगा तो यहाँ पर आपके 2 एंगल होंगे, तो एक में हम यहाँ पर एक्स रख लेंगे, तो यहाँ पर आपको एंगल मालूम नहीं है। तो यहाँ पर आपका एंगल 90 डिग्री से ही कम होगा, तो यहाँ पर हम 90 माइनस एक्स यहाँ पर हम रख लेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर हम रखेंगे। ए बी क्या हमारे पास एक टावर है, लेट ए बी ए टावर। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ए सी बी हमें मालूम नहीं है, तो ए सी बी हमारे पास एक्स होगा। उसी तरह एंगल ए डी बी मान लेंगे, तो यहाँ पर 90 माइनस एक्स यहाँ पर हम रख लेंगे। अब एंगल ए बी से हमारे पास 90 डिग्री है और एंगल ए बी डी क्या हमारे पास है, ये भी 90 डिग्री में है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम सबसे पहले इस एंगल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये एंगल और दूसरी तरफ यहाँ पर इसे दूसरे को यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं इन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एक्स टैन टीटा। अब यहाँ पर टैन क्या होगा, अपोजिट डिवाइडेड बाय बेस होगा। यहाँ पर आपको टीटा नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, टैन एक्स इज इक्वल अपोजिट क्या है हमारे पास ए बी और बेस क्या है आपके पास बी सी, यहाँ पर आपको दिया गया और बी सी आपको यहाँ पर मालूम है। तो चलिए इसमें यहाँ पर टैन एक्स इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पर इक्वेशन आपकी कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो रही है, तो यहाँ पर से इक्वेशन 1 यहाँ पर हम देंगे। अब आइए यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। इन एंगल क्या है हमारे पास ए डी बी यहाँ कितना हमारे पास जाएगा 90 माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी जाएगा आपको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसे क्या रखेंगे, टैन टीटा अपोजिट डिवाइड बाय बेस। टैन टीटा आपका कितना देगा 90 माइनस एक्स। अगर आपको यहाँ पर एंगल नहीं मालूम है तो आपको इस तरह यहाँ पर रखना है। अगर एक ही एंगल है, आपको एंगल मालूम नहीं है, तो आप यहाँ पर एक्स रख लेंगे और दूसरा एंगल आपको जितना भी एंगल यहाँ पर होगा 90 से कम ही होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस एक्स यहाँ पर रख लेंगे। अब अपोजिट क्या है आपके पास, यहाँ पर ए बी है और बेस क्या है आपके पास बी डी है। बेस क्या आपके पास बी डी है। तो चलिए इसमें tan 90x होगा तो क्या होगा हमारे पास, जैसा कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में देख रहे थे, tan 90 होगा तो हमारे पास क्या होगा, कॉट होगा। अगर कॉट 90 होगा तो हमारे पास tan होगा। जैसे कि sin 90 होगा तो कॉस होगा, कॉस 90 होगा तो साइन होगा। अब यहाँ पर tan 90 माइनस एक्स होगा तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कॉट एक्स इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई बी डी कितना हमारे पास 9 मीटर यहाँ पर आपको दिया गया है। ये इक्वेशन आपकी 2 इक्वेशन यहाँ पर आपके हो गए। अब यहाँ पर हमसे दोनों इक्वेशन को लेकर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। We know that equation 1 and 2 यहाँ पर हम लेंगे। अब यहाँ देखिए इस तरह सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पर tan x ए बी डिवाइडेड बाई 4 है, तो यहाँ पर से क्या रखें tan x इंटू फिर उसके बाद में cot x। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास ए बी डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए बी डिवाइड बाय 9 होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट tan x अगर कॉट होगा तो डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड बाय tan x हो जाएगा। ये tan x कैंसिल कर देंगे तो ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 9, तो ये 1 का 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 36 को इधर लेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर से इस तरह यहाँ पर करेंगे 36 ए बी स्क्वायर। ए बी अब यहाँ पर स्क्वायर को हम हटा लेंगे, ए बी को हटाएंगे तो रूट
36 AB इज इक्वल टू 6 होगा, यानी कि 6 मीटर आपकी यहाँ पर क्या होगी, टावर की हाइट क्या होगी, द हाइट ऑफ टावर 6 मीटर। तो यहाँ पर हाइट कितनी हो रही है हमारे पास, टावर की 6 मीटर यहाँ पर हमारी हाइट हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस तरह सॉल्व करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। The angle of the elevations of same aircraft after 24 seconds which is moving horizontal to the ground is found to be 60 degree. If the height of the aircraft from the ground is 3600 root 3 मीटर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ये मालूम करना है कि यहाँ पर एक जहाज़ एक फासले से यहाँ पर गुजर रही है। जैसा कि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो जहाँ यहाँ पर एयरक्राफ्ट की हाइट कितनी दी गई, यहाँ पर 3600 यहाँ पर, यानी कि एक जहाज़ की हाइट कितनी है हमारे पास, 3600 यहाँ पर आपकी एक जहाज़ की हाइट है। अब यानी कि जहाज़ क्या कर रही है, यहाँ पर एक समंदर से गुजर रही है। जैसे कि यहाँ पर आप फर्ज कीजिए आपकी यहाँ पर जहाज़ है, तो यहाँ पर अगर आपकी जहाज़ की हाइट से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो उसी बात में यहाँ पर क्या होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम पॉइंट, जो पॉइंट से जहाज गुजर रही है उसी ग्राउंड के पॉइंट से अगर उसकी हाइट पर अगर देखा जाएगा तो जहाज का ज़ाविया कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए सेम एयरक्राफ्ट आफ्टर 24 सेकंड। अब 24 सेकंड बाद अब अगर देखेंगे तो जहाज एक ही जगह नहीं रुकेगी, तो वो क्या कर रही है, थोड़ा थोड़ा आगे तरफ बढ़ रही है। अब जब जहाज 24 सेकंड के बाद अगर उसी का ज़ाविया, उसी का एंगल अगर देखते हैं तो 60 डिग्री हो जाता है। जबकि यहाँ पर एयरक्राफ्ट की हाइट कितनी है, 3600 है। तो यहाँ पर आपको ये मालूम करना है कि उसकी रफ्तार यानी कि उसका वेलोसिटी, उसका कितना स्पीड है, यहाँ पर आपकी जहाज की स्पीड आपको यहाँ पर मालूम करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमसे यहाँ पर इस तरह यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एंगल ABC कितना है हमारे पास है, एंगल ABC अगर देखेंगे तो 90 डिग्री है। टैन थीटा अपोजिट क्या है हमारे पास, AB है, और बेस क्या हमारे पास, BC है। सबसे पहले इस एंगल को देख रहे हैं हम, ABC को यहाँ पर हम देखेंगे, फिर इसके बाद ये एंगल को यहाँ पर हम देख लेंगे, PQC को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले ABC के एंगल को यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए टैन थीटा, यहाँ पर एंगल कितना देगा, 30 दिया गया, टैन 30 EB कितना हमारे पास है, 3600 रूट 3 यहाँ पर आपको दिया गया है। BC आपको मालूम नहीं है, और ये कितना होगा, 1/√3 होगा, √3 होगा। अब इजिकल टू 3600 √3 BC। अब यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर BC × 1 को यहाँ पर BC कर लेंगे। अब 3600 √3, यानी कि √3 यहाँ पर भी, √3 यहाँ पर भी, तो स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ पर BC इजिकल टू, ये 2 रूट कैंसिल हो जाएगा, 3600 × 3। अब इसी से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 36 का कितना होगा हमारे पास, 108 होगा, तो ये 0 का 0 लगा, यानी कि 10800 यहाँ पर आपका BC आपको यहाँ पर मालूम होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए PQC, एक तो एंगल आपका PQC कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, PCQ लेना है आपको, PCQ कितना है आपके पास, 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री है। टैन 60 डिग्री अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस होगा। अब अपोजिट है हमारे पास क्या है, अपोजिट क्या है हमारे पास, PQ है, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, PQ है, और बेस क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखेंगे BC के हमारे पास CQ यहाँ पर आपको दिया गया है। टैन 60 क्या होगा, √3, और PQ यहाँ पर हमारे पास कितना है, देखिए अगर इसकी हाइट इतनी है तो इसकी भी हाइट यहाँ पर इक्वल ही रहेगी। अब यहाँ पर दोनों का डिस्टेंस एक है, एक भी यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जहाज़ की लंबाई, जहाज़ की हाइट कितनी हमारे पास, 3600 ही है, तो यहाँ पर जहाज़ की हाइट आपकी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर √3 होगा, तो PQ यहाँ पर हम कितना लगाएंगे, 3600 √3 CQ। अब यहाँ पर इसे हम क्या करेंगे, CQ को यहाँ पर से CQ 3600 √3 डिवाइड बाय √3 यहाँ पर हम रख लेंगे। अब ये √3 कैंसिल हो गया, तो CQ इजिकल टू 3600 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आपको स्पीड आपको यहाँ पर आपको मालूम करना है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर आपको एयरक्राफ्ट की स्पीड आपको यहाँ पर मालूम करना है। जैसा कि यहाँ पर आपको बता रहा है कि फ्रॉम द ग्राउंड इज 3600 √3 यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर CQ कितना हो रहा है हमारे पास, 3600 यहाँ पर आपका हो रहा है। तो यहाँ पर आपको स्पीड यहाँ पर आपको मालूम करना है, जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं BQ इजिकल टू BC माइनस CQ, यहाँ पर हम PQ को रख लिया। अब PQ का हमें डिस्टेंस यहाँ पर आपको यहाँ से हमको स्पीड, सबसे पहले यहाँ पर की स्पीड हमें मालूम कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए BC कितना है आपके पास, BC को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, 10800 माइनस CQ कितना है आपके पास,
BQ। अब इसी से हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे 10,800 में अगर 3,600 हम यहाँ पर निकालते हैं तो यहाँ पर 3 में 10 का तो यहाँ पर 7 होगा, तो यहाँ पर 8 में अगर 6 निकालेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 0 का 0 हो जाएगा, यानी कि 7,200 मीटर यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर स्पीड आपको यहाँ पर मालूम करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फार्मूला लेंगे हम, स्पीड डिस्टेंस टाइम, और यहाँ पर 24 सेकंड के बाद यहाँ पर आपका टाइम चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा आपके पास 7,200। अब यहाँ पर आपको स्पीड मालूम करना है, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर बता रहा है। तो यहाँ पर हम स्पीड मालूम करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना 7,200, ये 24 का 24, अब इसे कट कर लेंगे तो ये 3 से कट हो जाएगा, यानी कि कितना आ रहा है आंसर हमारा, स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड। ये इस तरह का आपका आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकल ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। The angle of elevations of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevations of the top of the tower is 30 degree. In given figure, find the height of the tower and the width of the canal. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये मालूम करना है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक टावर है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट यहाँ पर टीवी का एक टावर यहाँ पर आपको दिया गया है। टीवी का टावर एक नहर के किनारे पर है, यानी कि एक नहर के किनारे पर है, और दूसरे किनारे पर एक और पॉइंट है जो टावर के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में टावर की ऊंचाई से जिसका एंगल कितना है 60 डिग्री है। उसी पॉइंट से टावर के फुट को मिलाने वाला लाइन और एक पॉइंट जो पहले पॉइंट का फासला कितना है हमारे पास है 20 मीटर है, यानी कि 20 मीटर है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 20 मीटर है और फासले पर है। तो यहाँ पर जो टावर है, टावर की ऊंचाई आपको मालूम करना है, और फिर उसके बाद जो नहर है इसका यहाँ पर आपको चौड़ाई आपको यहाँ पर मालूम करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि टीवी का एक टावर है जो क्या है, एक नहर के किनारे पर, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक नहर है, इसी के किनारे पर एक टावर खड़ा है। अब यहाँ पर देखिए, तो उसी के बाद में 20 मीटर डिस्टेंस के बाद में यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 30 डिग्री जाविया, यहाँ पर 30 का एंगल का जाविया बनता है। अगर हम 20 मीटर थोड़ा आगे आकर यहाँ पर हम टावर की ऊंचाई पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये टावर है, तो टावर की ऊंचाई आपको यहाँ पर मालूम करना है। तो टावर के यहाँ पर डिस्टेंस, यानी कि आपको यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पर अगर टावर की ऊंचाई को अगर देखेंगे तो एंगल 30 डिग्री बनता है। उसी पॉइंट से अगर 20 मीटर हम थोड़ा आगे जाएंगे, 20 मीटर आगे जाकर फिर टावर की ऊंचाई का पॉइंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ पर आपको बन जाता है। तो ये आपकी नहर है, ये यहाँ पर आपको क्या करना है, ये नहर का डिस्टेंस यहाँ पर आपको मालूम करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर टावर की ऊंचाई आपको यहाँ पर मालूम करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो चलिए इसमें यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले एंगल ABC, एंगल ABC। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 60 को लेंगे हम, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, अपोजिट क्या हमारे पास AB है, क्या है हमारे पास अपोजिट AB है, और बेस क्या हमारे पास BC है, बेस क्या हमारे पास BC है। अब यहाँ पर थीटा कितना दिया गया आपके पास, थीटा tan 60 AB डिवाइडेड बाय BC। अब यहाँ पर क्या है, √3 यहाँ पर दिया गया है AB डिवाइड बाय BC। अब इसे से हम यहाँ पर से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, AB इज इक्वल टू √3 BC। ये आपकी इक्वेशन एक यहाँ पर हम रख लेंगे। चलो अब यहाँ पर एंगल 30 की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। इसका भी यहाँ पर tan थीटा अपोजिट यहाँ पर क्या है, AB है, और बेस क्या है इसके पास है, बेस यहाँ पर अगर देखेंगे तो बेस यहाँ पर BD यहाँ पर आपको बेस दिया गया है BD। तो यहाँ पर tan 30, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स AB डिवाइड बाय BD। अब यहाँ पर हम इसे रख लेंगे AB डिवाइड बाय BD इज इक्वल टू tan 30। अब यहाँ पर AB आपको मालूम है, AB यहाँ पर AB आपको कम्प्लीटली यहाँ पर मालूम नहीं है AB। अब BD कितना दिया गया, यहाँ पर BD देखेंगे तो यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, तो यहाँ पर इसे किस तरह रखते हैं, BC प्लस CD इज इक्वल टू tan 30 क्या होगा हमारे पास 1 डिवाइड बाय √3 AB डिवाइडेड बाय BC प्लस CD इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √3 होगा। तो √3 को AB के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो √3 ही होगा यहाँ पर। अब √3 AB इज इक्वल टू BC, CD कितना है आपके पास 20 दिया गया है, CD कितना है आपके पास है 20 यहाँ पर हम रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 हमारे यहाँ पर AB क्या है, AB √3 BC यहाँ हमको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्या करना है, ये √3 का 3 यहाँ पर हम लेंगे। अब AB कितना आपके पास √3 BC यहाँ पर आपका है, तो इंटू √3
BC इज इक्वल टू BC प्लस 20। अब यहाँ पर √3 स्क्वायर होगा, √3 स्क्वायर। अब इसे हम यहाँ पर निकाल लेंगे, BC इज इक्वल टू BC प्लस 20। तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 कैंसिल, रूट कैंसिल। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 3BC माइनस BC इज इक्वल टू 20। 3BC माइनस BC इज इक्वल टू क्या होगा, 2BC इज इक्वल टू 20। BC इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2, 2 10 10। तो यहाँ पर BC कितना होगा हमारे पास, 10 होगा। अब आइए फर्स्ट इक्वेशन लेकर यहाँ पर हमसे करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर हम देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या दी गई है, जैसा कि यहाँ पर हम पहली इक्वेशन यहाँ पर AB इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, AB इज इक्वल टू √3BC। इक्वेशन 1। तो यहाँ पर क्या है, EB इज इक्वल टू √3BC। EB √3, BC आपको यहाँ पर मालूम होगा, BC कितना आपके पास 10 है। यहाँ पर BC आपको कितना है, यहाँ पर BC आपको 10 दिया गया है। BC कितना आपके पास 10 है। EB इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 10√3 है। यानी कि हाइट, टावर की हाइट कितनी है आपके पास, EB इज इक्वल टू 10√3। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। पर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ 80 फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ ए टावर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए एक आपकी बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर है। कितनी है, 20 मीटर है। और इसी बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से से अगर हम नीचे देखते हैं तो आपका ज़ाविया कितना बनता है, यहाँ पर 45 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 40 डिग्री बनता है। और उसी बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर क्या है, एक टावर है। ये क्या है आपके पास, एक टावर है, जो क्या है EB क्या है, एक टावर है। तो यहाँ पर आपको टावर के ऊपरी हिस्से से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एंगल 60 डिग्री बनता है और आपको टावर की हाइट मालूम करना है, यानी कि EB आपका टावर है, BC क्या है, आपकी बिल्डिंग है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एंगल ABC हमारे पास, एंगल ABC हम यहाँ पर रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर BCD को हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर tan 45 डिग्री, ये क्या अपोज, यहाँ tan कितना हमारे पास 45 है, tan 45। तो यहाँ पर BC डिवाइडेड बाय CD, और tan 45 कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। और BC कितना हमारे पास 20 है, और CD का CD होगा, CD इंटू 1 इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 20 मीटर। यानी कि CD का आपको यहाँ पर आपको डिस्टेंस मालूम होगा। तो CD का डिस्टेंस कितना है आपके पास, 20 मीटर है। अब चलिए यहाँ पर हम इसे देखते हैं कि ACD को यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट एंगल क्या है आपके पास, ACD के एंगल को हम यहाँ पर देखते हैं। एंगल ACD होगा, यहाँ पर आपका एंगल ACD कितना है आपके पास, 60 डिग्री यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अपोजिट क्या है आपके पास, AC, और बेस क्या है आपके पास, यहाँ पर बेस CD, और tan 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है हमारे पास, √3 होता है। अब AC यहाँ पर देखिए, AC के अंदर अगर देखेंगे तो AB प्लस BC होगा डिवाइड बाय CD। tan 60 क्या है आपके पास, √3। अब यहाँ पर देखिए AB प्लस BC कितना आपके पास, 20 है, डिवाइडेड बाय CD, √3 यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर CD को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। AB प्लस 20 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू √3। अब यहाँ पर 20 को इधर ले जाएंगे, AB प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3। अब यहाँ पर इसे हम इस तरह रखेंगे, AB इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 20 को 1 के साथ अगर कट होता है तो कट कर लेंगे, AB इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1। यानी कि हाइट ऑफ ए टावर कितनी हमारे पास है, हाइट ऑफ टावर EB इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कि यहाँ पर 7 मीटर की हाइट की एक बिल्डिंग है, ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ केबल। इसी के ऊपर क्या है हमारे पास, एक केबल का एक टावर लगा है। इसी केबल के टावर के ऊपर के नीचे के हिस्से पर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। एंड द एंगल ऑफ ए डिफरेंस ऑफ इट इज फुट 45 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। अगर यहाँ पर जिसका जो टावर की ऊंचाई से अगर हम छत के ऊपरी हिस्से पर अगर देखते हैं तो 60 डिग्री का ज़ाविया बन जाएगा। उसी ज़ाविये के पॉइंट से अगर हम बिल्डिंग के नीचे पॉइंट को अगर देखते हैं तो 45 डिग्री का ज़ाविया
जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा द हाइट ऑफ टावर, यानी कि ईडी आपका क्या है, ये टावर है। तो यहाँ पर सीडी भी क्या है आपके पास 7 मीटर ही होगा, यानी कि आपकी कंप्लीटली इतनी बिल्डिंग है और यहाँ बिल्डिंग के ऊपर क्या है आपका टावर है। इसकी ऊपरी हिस्से से अगर ज़्यादा देखते हैं तो 60 डिग्री होता है और ये पॉइंट से अगर हम नीचे देखते हैं तो 45 डिग्री यहाँ पर आपका बन जाता है। तो आपको टावर की ऊंचाई यहाँ पर मालूम करना है। सबसे पहले देखिए ए बी आपके पास कितना है, 7 मीटर यहाँ पर होगा और डी यहाँ पर डी सी भी सेम ही होगा। ई सी क्या है आपके पास, ई सी क्या है, हाइट ऑफ इज हाइट ऑफ टावर। अब यहाँ क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी क्या है, इक्वल है, यानी कि 7 मीटर ही होगा। अब यहाँ पर देखिए डी ए सी क्या है हमारे पास, डी एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना हमारे पास 45 डिग्री है, लेकिन डी ए सी भी कितना है 45 होता है और ए सी भी कितना हमारे पास 45 डिग्री होता है। देन टैन थीटा अपोजिट क्या है आपके पास, ए बी और बेस क्या है आपके पास बी सी। देखिए एंगल ए बी सी को हम यहाँ पर लिए हैं। अब यहाँ पर टैन कितना है हमारे पास, थीटा कितना हमारे पास 45 है, टैन 45, ए बी कितना है 7 है और बी सी आपको मालूम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक तो 7 टैन कितना होगा 45 1 होगा तो 7 डिवाइड बाय बी सी और आंसर क्या होगा आपके पास बी सी इज इक्वल टू 7 मीटर होगा। अब चलिए ई डी को यहाँ पर देखते हैं, इन एंगल ई डी ई को यहाँ पर देखते हैं, टैन थीटा। अब यहाँ पर देखिए अपोजिट क्या है हमारे पास, ई डी है और बेस क्या है हमारे पास, बेस यहाँ पर ए डी है। अब यहाँ पर बी सी का सेम होगा तो यहाँ पर भी बी सी हमारे पास बी सी कितना आ रहा है 7 आ रहा है तो यहाँ पर ए डी भी हमारे पास 7 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टैन 60 ई डी डिवाइड बाय 7। अब टैन 60 क्या होगा हमारे पास, टैन 60 √3 इज इक्वल टू ई डी डिवाइड बाय 7। अब इसे से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ई डी इज इक्वल टू 7 इन √3 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई, आपको टावर की लंबाई यहाँ पर आपको मालूम करना है। यहाँ पर आपको टावर की लंबाई देखना है कि टावर की लंबाई कितनी होती है। ई सी इज इक्वल टू ई डी प्लस सी डी, ई सी इज इक्वल टू ई डी प्लस सी डी यहाँ पर हो जाएगा। तो ई सी ई डी कितना है आपके पास, ई डी 7 √3, ये 7 का 7 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ई सी इज इक्वल टू 7 को 7 यहाँ पर रख देंगे, √3 प्लस 7 यहाँ पर 1 कट हो जाएगा तो 1 से कटो 7 1 से 7 हो जाएगा। तो ई सी इज इक्वल टू 7 √3 प्लस 1, ये आपका यहाँ पर आंसर इस तरह यहाँ पर से फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाइट ऑफ ए लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ ए 2 शिप और 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन द सेम साइड ऑफ ए लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। यानी कि यहाँ पर देखिए एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है 100 मीटर है और उसी के यहाँ पर देखिए 100 मीटर का एक लाइट हाउस है। यहाँ पर 2 आपके यहाँ पर जहाज आ रहे हैं, एक क्या है उसी पॉइंट से 45 डिग्री पर और उसी पॉइंट से क्या है 30 डिग्री पर होता है। तो यहाँ पर एक आपकी यहाँ पर एक शिप है और यहाँ पर एक आपकी शिप है और यहाँ पर आपका एक लाइट हाउस है। तो ये कितना लाइट हाउस कितना है 100 मीटर है और इसी पॉइंट से क्या है आपकी शिप यहाँ पर 45 डिग्री को होती है और आपके उसी के पीछे यानी कि बिहाइंड अदर द यहाँ पर एक और शिप आ रही है जो कितनी है 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपका इसका डिस्टेंस दोनों जहाज़ों यानी कि दोनों शिप में का डिस्टेंस आपको यहाँ पर आपको मालूम करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लाइट हाउस कितना है आपके पास, लाइट हाउस ऑफ ए हाइट कितना है 100 मीटर है। अब यहाँ पर देखिए एंगल ए बी सी, सबसे पहले tan 45 को लेंगे हम, tan 45 अपोजिट क्या है हमारे पास ए बी और बेस क्या होता है हमारे पास बी सी। tan 45 1 होगा तो ए बी कितना है आपके पास 100 है और बी सी आपको मालूम है बी सी इंटू 1 इज इक्वल टू बी सी का बी सी और ये 100 मीटर का 100 मीटर हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन ई बी डी को हम यहाँ पर देखते हैं, एंगल ए बी डी tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट क्या होगा ए बी होगा और बेस क्या होगा हमारे पास यहाँ पर बी डी होगा, बेस क्या है बी डी। tan 30 कितना है हमारे पास 1 डिवाइड बाय √3 और ए बी यहाँ पर देखिए ए बी कितना है आपके पास 100 है और बी डी क्या होगा आपके पास, यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट भी है तो यहाँ पर से इस तरह करना है बी सी प्लस सी डी 1 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पर बी सी यहाँ पर कितना है, हम बी सी को यहाँ पर हम मालूम कर चुके हैं तो 1 डिवाइड बाय √3 है तो बी सी का बी सी यहाँ पर हम रख लेंगे। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर बी 100 का 100 यहाँ पर आ गया और अब 1 डिवाइड √3 का 3 बी सी प्लस सी डी। अब इसे से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर कर देंगे और इसके साथ इसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बी सी प्लस सी डी इंटू 1 इज इक्वल टू क्या होगा बी सी प्लस सी डी ही होगा। अब यहाँ पर 100 इंटू √3 क्या होगा 100 इंटू √3। अब बी सी कितना है आपके पास 100 है प्लस सी डी 100
√3, CD इज इक्वल टू 100 √3, √3 माइनस 100 होगा, तो CD इज इक्वल टू 100 का 100 √3, तो ये 1 से कट हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 का 1 होगा। तो आंसर कैसा रखेंगे, CD इज इक्वल टू 100 √3 माइनस 1, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप CD इज इक्वल टू 100 √3 माइनस 1, ये आपका आंसर यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है। आई होप आप तमाम स्टूडेंट को समझ में होगा। जो भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।